अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान ने कहा, साबित करूंगा बंदूक बरदार अफराद को पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में दाखिल किया गया। 22 मार्च को बयान रिकॉर्ड कराया था कि कारकुनान पुरअमन एहतजाज करें। कारकुनान को तलकीन की थी कि जितना मर्जी इश्तियाल दिलवाया जाए, पुरअमन रहना है। मेरे खिलाफ जितने भी मंसूबे बनाए वो नाकाम हो गए। अगर फिर भी कोई ऐसा मंसूबा बनाया गया जिसकी वजह से जेल जाना पड़े तो भी तैयार हूँ। नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। फिर इनको गिरफ्तार करना चाहते। फवाद चौधरी अदालती हुक्म पर रिहा, दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश पर भागकर अदालत पहुंच गए। फवाद चौधरी भागते हुए गिरते गिरते बचे। पुलिस का हसार तोड़कर कमरे अदालत में पहुंचने में कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलदम करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, फवाद चौधरी को फौरी रिहा किया जाए। फवाद चौधरी की तौहीनी अदालत और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी न करने की दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। कराची से तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा, न कभी फौज के खिलाफ किया न चाहूँगा। 9 मई के वाक़यात देखकर दुख हुआ। शहदा के मुजस्सिमों को तोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने वो काम किया जो भारत जैसा दुश्मन न कर सका। सियासी जमातें बदली जा सकती हैं लेकिन फौज को नहीं बदल सकते। फौज की बदौलत ही पाकिस्तान सलामत और एटमी क़ुव्वत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। अदब व अखलाक तो सबके लिए जरूरी है, इसके बगैर मजा नहीं। नैब तरमीम केस में वकील से मुकालमे में कहा, ध्यान से बात करें। जो बात कहेंगे वो सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू की तरह से आपको सबाक के बगैर पेश की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, देखा सुना और पढ़ा था कि सियासी लीडर घबराते नहीं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां देते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। तारीख में पहली मर्तबा ऐसी इनकलाबी जमात आई है जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने और व्हील चेयर्स पर बैठने की तारीख बनाई। अस्पतालों, कोर्ट रूम्स और बाथरूम्स में छुप जाते हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की आर्मी तंसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की उसूली मंजूर। पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले को 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर। बिल के तहत सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील का हक होगा। सजा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अपील सिर्फ मुतालिका कमेटी के सामने ही हो सकेगी। इंसदाद तहकीर कमेटी के पास सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा। कमेटी अदम पेशी पर किसी भी शख्स के समन और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। सलामती कमेटी की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन। मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब इंसदादे दहशतगर्दी और खुफिया ऑपरेशंस पर भी खिराज तहसीन। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका की सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तंसीबात पर हमले की सख्त मजम्मत। कहा, नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों और हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बेबाखूबी वाकिफ है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मजीद कोई रियायत नहीं बरतेंगे। किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, पुरअमन मुजाहिदीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ घेराव को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई। अफरा तफरी फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। फितना इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा अनासर की निशानदही की जाए। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने कहा, 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी हो
तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त पंजाब पुलिस कहाँ थी? हुकूमत ने जानबूझकर फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। कौमी सलामती के लिए शहबाज शरीफ से फौरी निजात नागुज़ीर है। मरियम नवाज और फजल रहमान पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। कोर कमांडर्स का बैरूनी स्पॉन्सर्ड और अंदरूनी सहूलत याफ्ता मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। एलामिये में कहा गया प्रोपेगेंडे का मकसद अफवाज और अवाम में खलीज और अफवाज के रैंक एंड फाइल में दरार पैदा करना है। दुश्मन क़ुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा देने के लिए मुतालिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद। इमरान खान की 2 मुकदमात में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी ने 19 मई तक जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान पर 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल और बगावत के मुकदमों में इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसीक कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की गई। GHQ पर कोई सियासी जमात हमला करे इसे आप क्या कहेंगे? दहशतगर्दी की कोई रियासत इजाजत नहीं देती। इमरान खान के तर्ज सियासत में तशद्दुद का कल्चर है। 9 मई को जराइम करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर यास्मिन राशिद सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। इंतजामिया के मुताबिक यास्मिन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी पर नाली लगा दी गई। मामूल के टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। यास्मिन राशिद पुलिस की हिरासत में है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। बेंच चाहता है केस को समेटा जाए, मुकदमे को मजीद नहीं लटकाना चाहते। तहरीरी मवाद देखने के बाद जरूरत हुई तो मजीद समाअत करेंगे। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को अदा कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेरी मसारी को फौरी रिहा करने का हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कलअदम करार। असद कैसर की दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। डीजल की कीमत कम होने से कम अज कम 12% किराए कम होने चाहिए। हुकूमत ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इक़दाम करेगी। सूबाई हुकूमतें भी ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुकूमत गिरफ्तार लोगों से पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात दिलाना चाहती है। कोई भी शख्स इदारों की इमारतों पर हमलों की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत ने खैबर से कराची तक के चंद 100 लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दफा 144 के टुकड़े टुकड़े किए गए। तौहीनी अदालत की तलवार भी लटक रही है और इलेक्शन होकर रहेंगे। प्रीमियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश है उन्हें नाअहल किया जाए। ये नरम तरीके से शहीद बनना चाहते हैं। इनके हर जुमले में तौहीन अदालत है। अदम एतमाद में ये लोग चीफ जस्टिस की वजह से कामयाब हुए। इस वक्त चीफ जस्टिस की तारीफों के पुल बांधते थे। लिबर्टी से कोर्ट कमांडर हाउस तक मुजाहिरीन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। IG पंजाब को पकड़ना चाहिए कि रुकावटें कहाँ थी। कोर्ट कमांडर्स का सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है ताकि आवाम का एतमाद बहाल किया जा सके। मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। कोर्ट कमांडर्स का इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करने के आज़म का आयादा। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 57,122 अरब रुपए तक पहुँच गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कहा फरवरी के मुकाबले मार्च में कर्ज 2,685 अरब रुपए बढ़ा। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 51,058 अरब रुपए था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes.
American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी सियासी तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.